जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की, एक शैतानी ताकत का पहरा। कपिल ने तकरीबन 1 माह पहले बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी। फ्लैट लेकर अकेला ही रहता था। चाय, सैंडविच, नूडल्स के अलावा उसे और कुछ ज्यादा बनाना आता नहीं था, इसलिए सुबह शाम ऑफिस और घर पर आने वाले टिफिन से ही उसका गुजारा हो रहा था। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर से काफी दूर जब बेंगलोर में कपिल की नौकरी लगी तो घर वाले काफी खुश हो गए, शायद इसलिए भी कि अब कपिल भी सेटल हो जाएगा। हालांकि कपिल के घर वालों ने उसकी शादी का फैसला उसी पर छोड़ रखा था। वो रोज सुबह शाम बाइक से ऑफिस आना जाना करता था। रास्ते में थोड़ा कम चहल पहल वाला एक सुनसान इलाका भी पड़ता था। रोज की तरह आज अपनी बाइक से कपिल अपने फ्लैट वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे उसी सुनसान इलाके से गुजरते समय किसी का कॉल आया और वो रुककर बातें करने लगा। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। उसने बस को रोकना चाहा, लेकिन बस नहीं रुकी। कपिल समझ गया उसे लिफ्ट की जरूरत है। वो हिम्मत करके उसके करीब आया। जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? लड़की बोली। नहीं, मुझे बस मिल जाएगी। कपिल ने कहा। मुझे लगता है आप यहां नई हैं। हालांकि नया तो मैं भी हूं, लेकिन इस रूट पर कोई बस नहीं रुकेगी, इतना तो जानता हूं। लड़की बोली। ठीक है, तो आप मुझे अगले 3 चौराहे बाद छोड़ दीजिएगा। दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। कपिल लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम तारा बताती है। कपिल कहता है, आपका नाम भी आप ही की तरह काफी खूबसूरत है। तारा पूछती है, और आपका नाम? कपिल बोलता है, नाम तो वैसे कपिल है, लेकिन घर वाले, दोस्त सभी प्यार से टीनू बुलाते हैं। लड़की बोली। ठीक है, तो फिर मैं भी आपको टीनू बुलाऊंगी। कपिल बोला, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे प्यार से टीनू बुलाते हैं। तारा बोली। ठीक है, मैं भी तुम्हें, मेरा मतलब है आपको प्यार से टीनू बुलाऊंगी। कपिल बोला, तुम मुझे आप नहीं तुम कह सकती हो। इतने में तारा बोली, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। कपिल बोला, मैं छोड़ देता हूं ना आपको जहां तक जाना है। तारा बोली, टीनू कल फिर मिलेंगे, कल फिर तुम मुझे लिफ्ट दे देना, ओके बाय। इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। कपिल उसे देखता रहता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। आज की रात कपिल को बहुत देर तक नींद नहीं आती। वो तारा के बारे में सोचता रहता है। सोचता है, यदि तारा कल नहीं मिली तो? मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया। ये सब सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है। दूसरे दिन वो ऑफिस में बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगता है, इस उम्मीद में कि आज तारा फिर रास्ते में मिलेगी। कपिल उसी रास्ते से लौटता है। सुनसान इलाके में आगे पीछे गुजरती कुछ गाड़ियों के बीच तारा का इंतजार करने लगता है, लेकिन तारा नहीं आती। वो मायूस हो जाता है। बस यही सोचता रहता है कि क्या पता तारा अब मिलेगी भी या नहीं। अगले दिन रोज की तरह ऑफिस से शाम को लौटता है। रास्ते में उसी सुनसान सड़क पर कुछ देर के लिए रुककर तारा का इंतजार भी करने लगता है, लेकिन तारा कहीं नहीं दिखती। कपिल आज फिर मायूस होकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, टीनू, टीनू। कपिल पलटकर देखता है। उसे रास्ते में पीछे खड़ी तारा नजर आती है। कपिल कहता है, मुझे लगा था कि अब तुम कभी नहीं मिलोगी। तारा बोलती है, ऐसा ही समझो, आज आखिरी बार मुझे मेरे घर के पास छोड़ दो। कपिल पूछता है, क्यों? तारा जवाब देती है, क्योंकि मुझे अपना घर खाली करके कल कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। कपिल कहता है, फिर तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलो। तारा बोलती है, लेकिन तुम्हारे घर वाले ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। कपिल बताता है,
मैं अकेला रहता हूं। अब की बार कपिल तारा का नंबर ले लेता है और कहता है, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन तारा कपिल के साथ फ्लैट में रहने चली जाती है। एक तरह से दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। कपिल को अपनी लाइफ में अब बड़ा चेंज फील होता है। दोनों वक्त का उसका टिफिन भी बंद हो जाता है। तारा के हाथ का बना खाना उसे मिलने लगता है। एक दिन अपने रूम का सामान इधर उधर करते समय कपिल बेड के सामने ड्रेसिंग मिरर रख देता है। तारा इस बात पर उससे बहुत लड़ती है। उस रात वो अलग रूम में सो जाती है। अचानक रात को वो मिरर तेज आवाज के साथ टूट जाता है और कपिल की नींद खुल जाती है। उसे लगता है शायद ये आईना तारा ने ही तोड़ा है। वो दूसरे रूम में जाकर देखता है कि तारा तो गहरी नींद में सो रही है। कपिल की समझ में नहीं आता कि यह मिरर टूटा तो आखिर कैसे। दूसरे दिन सुबह तारा कपिल के लिए चाय बनाकर लाती है। कपिल पूछता है, तुम्हारी चाय कहां है तारा? तारा कहती है, आज मैं चाय नहीं खून पीऊंगी। कपिल बोलता है, ये कैसी बातें कर रही हो तारा? तारा कहती है, अरे बाबा कॉफी पीऊंगी, मजाक कर रही थी कपिल। कपिल बोलता है, आईना तो टूट गया है, टूटा कैसे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब तो दूसरे रूम में नहीं सोओगी ना? तारा जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद कपिल रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से आने के बाद रात को डिनर करके दोनों सो जाते हैं। रात के करीब 1 बजे थे। कपिल को लगता है तारा शायद कुछ बड़बड़ा रही है। वो उठकर देखता है कि तारा बिस्तर पर नहीं थी। दूसरे रूम में पहुंचने पर उसे साफ सुनाई देता है कि तारा कह रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। कपिल थोड़ा डर जाता है और डरते हुए कहता है, तारा तारा। तारा की जैसे नींद खुल जाती है। तारा हड़बड़ाते हुए कहती है, कपिल मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मुझे कभी कभी नींद में चलने की आदत है। इसके बाद कपिल और तारा दोनों सो जाते हैं। उसी रात यही कोई 3 बजे कपिल टॉयलेट जाने के लिए उठता है। अचानक उसकी नजर उसी बगल वाले रूम पर पड़ती है। वो देखता है कि तारा बिस्तर में बैठकर अपनी ही उंगलियां चबा रही है और बेड पर खून बिखरा हुआ है। वो वापस अपने रूम में आकर देखता है कि तारा तो बिस्तर पर आराम से सो रही है। कपिल फिर दूसरे रूम में जाता है और देखता है कि वहां कोई नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम था। वो टॉयलेट चला जाता है। टॉयलेट से जैसे ही बाहर निकलता है, सामने उसे बिखरे बालों में एकदम लहूलुहान तारा खड़ी नजर आती है और वो डरावनी सी आवाज में कहती है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कपिल। कपिल कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। कपिल का मकान मालिक इस हादसे के 1 सप्ताह बाद किराया लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि घर में कोई नहीं है और फ्लैट अंदर से बंद है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि आखिर कपिल गया तो कहां। इसके बाद दूसरे दिन उसी सुनसान सड़क पर आते जाते लोगों से कपिल लिफ्ट मांगते हुए नजर आता है। 60 साल के बुजुर्ग से नजर आ रहे एक व्यक्ति कपिल को अपनी बाइक में बैठा लेते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उस बुजुर्ग की नजर जैसे ही अपने बाइक की साइड मिरर पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। पीछे बैठे कपिल की जगह उन्हें बिखरे बालों वाला एक डरावना लहूलुहान सा चेहरा दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा सुना था कि इस रास्ते पर कभी कभी एक शैतानी आत्मा का पहरा होता है जो अक्सर आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि आज उसका शिकार वो ही बनने वाले हैं। इस सब के बावजूद वो खुद को संभाले रखते हैं। वो जानते थे कि ये शैतानी ताकतें, भूत, चुड़ैल
अक्सर ईश्वरीय शक्ति के सामने नष्ट हो जाती हैं। इसलिए किसी काम के बहाने वो बाइक से उतरते हैं और कुछ दूर जाकर एक फोन लगाते हैं। इसके बाद वो अपनी बाइक में कपिल को वापस बैठाते हैं और एक पुराने मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में पहुंचते ही अचानक कपिल भागने लगता है। वहां पहले से तैयार एक तांत्रिक जैसे ही कुछ मंत्र पढ़कर अग्नि में घी डालते हैं, कपिल अपने बिखरे बालों और लहूलुहान से शैतानी रूप में वापस आ जाता है। लेकिन मंत्रों के साथ साथ जैसे ही अग्नि और प्रज्वलित होती है, प्रचंड अग्नि के सामने वैसे वैसे वो शैतानी ताकत अपने आप हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। एक शैतानी ताकत का पहरा। कहानी प्रकाश गुप्ता, नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।